हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम डिवीज़न सीखेंगे बाय एकाधिकेना पूर्वेना सूत्र के साथ। ये सूत्र वहाँ यूज़ होता है जहाँ एंड में 9 हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 29, 39, 49, 59, 69, 79, फिर 119, 129, 139। ठीक है। अब कुछ सम्स जो होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमारे पास 1/2 है। इसको पहले मैं सिंपल मेथड से सिखा रही हूँ। यहाँ पर 1/2, 1 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो हमने अब यहाँ पर 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया, यहाँ पर 0 लगा दिया, तो यहाँ 2 5 10। तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, 0.5 इसका आंसर आया है। ठीक है। अब कुछ सम है, जैसे 1/4, ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका आंसर आएगा 1.25। अब कुछ जो नंबर होते हैं वो डिवाइड नहीं होते, उनका आगे डेसिमल चलता जाता है। ठीक है ना। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं 1/49, इसको हमने निकालना है अप टू 8 डेसिमल्स। अब ये जितना आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, इसका कंप्लीट आंसर ही नहीं आएगा, ये आगे आगे चलता जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ लिख लेते हैं कि जैसे हमें 8 डेसिमल तक चाहिए, कभी हम 6 डेसिमल तक, कभी 10 डेसिमल तक। ठीक है। अब उनको कैसे निकालना है, ये एकाधिकेना पूर्वेना मेथड से, वो इसमें हम सीखते हैं। अब जैसे 149, अब एकाधिकेना मतलब एक अधिक, तो एक अधिक, और ये पूर्वेना, और ये किस मेथड पे यूज़ होता है, जो एंड विद 9, जहाँ एंड विद 9 होता है। अब यहाँ पर 49 है, ये एंड विद 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे एक नंबर अधिक लेंगे, 149 इक्विवेलेंट टू 1/50। ठीक है। अब 1/50 इक्विवेलेंट टू, इसके हमने 50 के फैक्टर बनाए, 10 × 5। अब हम क्या करेंगे, हमने 1/10 को डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 0.1। अब मैं आपको बताती हूँ 1 को आपने कैसे किया। 1 को हमने डिवाइड किया 10 से, अब नहीं हो सकता, यहाँ पर डेसिमल लगाया, 0 लग गया, 10 1 10, ये आ गया हमारे पास, तो 0.1, और यहाँ पर 5 था, 5 रह गया हमारे पास। ठीक है। ये एक बार मैं करके बता देती हूँ आपको। 1/10 × 1/5, आपने 1.10 का हमारे पास क्या आंसर आया था, 0.1 आया था, तो आपने मल्टीप्लाई किया, 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0.1। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नीचे 5 आ गया, इस तरह ये हमारा आ गया। ठीक है। अब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो डेसिमल को लगा देंगे। अब हम करेंगे, जो हमारा 1 है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो जैसे हमारा ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, 5 0 0। अब यहाँ पर हमारा जो 0 कोशेंट है, 1 हमारा रिमाइंडर है, तो हम क्या करेंगे, कोशेंट को ऊपर लिखेंगे, और जो रिमाइंडर है उसको हम यहाँ पर साइड पे लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बन गया, ये 10। ठीक है ना, 10 बन गया। अब 10 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो 10 किस पे आता है, 5 2 10। अब यहाँ पर 2 तो हमारा कोशेंट आ गया, और रिमाइंडर कितना आया था हमारा, 0। अब हमारे पास आ गया 0 2। अब 0 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या लगा देंगे, 5 0 0। अब यहाँ पर जैसे ये है 0 2 है, हमने 2 से डिवाइड करना है ना, 5 से डिवाइड करना, 2 को डिवाइड करना 5 से, तो 5 0 0। अब यहाँ पर 0 हमारा कोशेंट आ गया, 2 हमारा रिमाइंडर आ गया, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, और यहाँ पर नीचे रिमाइंडर लिख दिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 20। अब 20 आता है 5 के टेबल में, 5 4 20। अब यहाँ पर 4 तो कोशेंट आ गया, 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। उसके बाद जो हमारा 4 है वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर हमारा 0 आ जाएगा, और हम 4 हमारा जो रिमाइंडर है नीचे आ जाएगा। अब क्या बन गया हमारे पास, 40, 5 8 40। अब 8 हमारा कोशेंट आया, और 0 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब 8 यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएगा,
5 1 ज़ा 5, मतलब 8 तो नहीं हो सकता, उससे लेस आ रहा है, तो 5 1 ज़ा 5। 8 को हमने डिवाइड किया, यहाँ पर करके देख लेते हैं, 5 1 ज़ा 5। अब 8 में से 5 लेस किया 3। अब हमारे पास कितना आया, 1 हमारे पास कोशेंट आ गया और 3 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब ये कितने डेसिमल तक चाहिए हमें, 8 डेसिमल तक चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 तक का 8 और निकालना है, एक और निकालना है हमने, तो 31 आया हमारे पास। अब ये 31 आ गया। अब 5 के टेबल में 31 तो नहीं आता, उससे लेस आता है 5 6 30, तो हमारे पास अब 6 कोशेंट आ गया और 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पर जो है ये डिजिट है ये 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक और निकालेंगे डेसिमल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास 16 आ गया, तो 16 5 के टेबल में नहीं आता, उससे लेस आता है 15, तो 5 3 ज़ा 15, हमारे पास 3 कोशेंट आ गया और 1 रिमाइंडर आ गया। तो अब जो ये हमने निकाला है इसका मैं बताती हूँ इसका क्या है, पर अब हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये ऊपर वाला, ये हमने इसको नहीं लेना, क्वोशंट को नहीं हम लेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर को नहीं हम लेंगे, हम क्वोशंट को लेंगे जो ऊपर आया हुआ है। अब ये जो मेरा निकालने का मकसद है कि अगर जो जैसे हमने 8 तक निकालना है तो हम 9th वाला डिजिट निकालेंगे। अगर 9th वाला डिजिट 5 से छोटा है तो 8 तक जितने डिजिट आए हैं हम उसको, वो हमारा आंसर हो गया। अगर जो ये 9th वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो जैसे यहाँ पर 6 है तो हम इसको 7 कर देंगे, ठीक है। ये मैं आगे वाले सम्स में बताऊंगी, अभी तक आप बस इतना समझ लीजिए इसको। अब हमारा आंसर कितना आ गया, 0.2040816, ये हमारा आंसर आ गया। मेथड समझने में टाइम लग सकता है, पर जब आपको ये समझ आ गया तो आप क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/79, इसको भी हम अप टू 6 डेसिमल तक सॉल्व करेंगे। 1/79 इक्विवेलेंट टू, मतलब जो 79 है एक अधिक n है तो एक नंबर अधिक लेंगे, 80 आ गया। अब इसको हम फैक्टर बनाएंगे 10 × 8। अब 1/10 का हमारे पास आ गया 0.1/8, ठीक है। अब हम सम को सॉल्व करेंगे, देखा कितनी जल्दी, बस मेथड समझ आना चाहिए, फिर बाद में सेकंड्स में आंसर निकल जाते हैं। यहाँ पर डेसिमल आ गया। अब 1 8 से डिवाइड नहीं होता, तो 8 0 0 0 हमारा क्वोशंट आ गया, 1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब ये बन गया हमारे पास 10। अब 10 आता है 8 के टेबल में नहीं आता, अब उससे लेस आता है 8, 8 1 ज़ा 8, 1 हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर क्वोशंट आ गया। अब रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पर 10 था, 10 में से 8 लेस किया, 2 आ गया, 2 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 21 बन गया। 21 8 के टेबल में नहीं आता, उससे लेस आता है 16, 8 2 ज़ा 16, तो 2 हमारा क्वोशंट। अब हमने 21 में से 16 लेस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 5 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब ये बन गया हमारे पास 52 8 के टेबल में नहीं आता, उससे लेस आता है 8 6 ज़ा 48, ठीक है। अब 6 हमारे पास क्या आ गया, क्वोशंट आ गया। 48 रिमाइंडर निकालना है तो 52 में से 48 को लेस करेंगे, हमारे पास आ गया 4। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 46 8 के टेबल में नहीं आता, उससे लेस आता है 40, 8 5 ज़ा 40, तो हमारे पास 5 क्वोशंट आ गया। 46 में से 40 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, एक और निकालना है हमने। अब ये 65 बन गया। 65 8 के टेबल में नहीं आता, बट उससे लेस आता है 64, 8 8 जा 64, 8 हमारा क्वोशंट आ गया और 65 में से 64 लेस किया, हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास हम एक और निकालेंगे क्योंकि हमने इसको राउंड अप करना होता है, तो इसके बाद ये 18 बन गया। 18 आता है 8 के टेबल में नहीं आता, तो उससे लेस 16, 8 2 ज़ा 16, 2 हमारे पास क्वोशंट आ गया। अब हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है, तो 18 में से 16 को लेस किया, हमारे पास 2 रह गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 6 डेसिमल तक लेना था हमें,
तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब 6 के बाद हमने एक निकाला तो हमारा स्मॉलर नंबर आया, तो जो नंबर आया हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.01268। हमारा 1/79 अप टू 6 डेसिमल तक हमारा आएगा 0.012658। अब एक और सम ले लेते हैं हम 1/129, इसको हम निकालेंगे अप टू 6 डेसिमल तक। ठीक है, आप कितने भी डेसिमल तक निकाल सकते हो, पर यहाँ पर हम थोड़ा 6 डेसिमल तक निकालेंगे। आप अपनी कोशिश करना, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब जो 129 है, अब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया 130 के। ठीक है, 130। अब ये क्या, अब इसके फैक्टर बन गए 10 मल्टीप्लाई 13। अब 1/10 का क्या आया था हमारे पास 1.1। अब यहाँ पर हमारे पास 13 आ गया। अगर 13 का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो टेबल क्लास 1 मेरी अगर देखा होगा तो आप इजीली कर सकते होंगे। अब तो मल्टीप्लिकेशंस 1.13 आ गया। अब हम क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे। 1 तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 0, 13 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या बना 1। अब 10 भी हमारे पास नहीं हो रहा, तो अब हमारे पास 13 को, जैसे हमारे पास 10 है, 13 से हमने डिवाइड करेंगे, फिर नहीं होगा तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है ना, तो फिर इसको हम 0 से ही करेंगे, सॉरी 0 से किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब हमने क्या किया यहाँ पर, फिर हमारे पास 0 क्वोशंट आ गया, 10 हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर आ गया। अब ये क्या बन गया 100। अब 13 के टेबल में 100 नहीं आता, बट उससे लेस क्या आता है 91। 13 7 ज़ा 91। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 13 7 ज़ा 91, तो 7 हमने क्वेश्चन लिया। अब हमने रिमाइंडर निकाला है, 100 में से 91 लेस कर दिए तो हमारे पास क्या आ गया 9 रिमाइंडर आ गया। अब ये क्या बन गया हमारे पास 97। फिर हम 7 से लेंगे, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई जो 8 होता है 80 + 24 104 होता है। ठीक है, तो हम इसको फिर 7 से लेंगे। 13 7 ज़ा 91। अब हमने रिमाइंडर निकाला है, 97 में से 91 को लेस किया, यहाँ पर 6 आ गया। अब ये हमारे पास कितना बन गया 67। अब 13 के टेबल में 67 तो नहीं आता, पर उससे लेस आता है 13 5 ज़ा 65, तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया। अब 65 हमने रिमाइंडर निकालना है, 67 में से 65 को लेस करके हमारे पास 2 आ गया। अब ये हमारे पास कितना आ गया 25। अब कितने डिजिट तक 1 2 3 4 5 हुए हैं, 6 7, हम 2 डिजिट और निकालने हैं। 25 नहीं आता, उससे लेस आता है 13 1 ज़ा 13, क्योंकि 13 2 ज़ा 26 होता है, 13 1 ज़ा 13। अब 25 में से हम 13 लेस कर देंगे, हमारे पास आएगा 12, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 12। अब ये हमारे पास आ गया 121 आ गया। अब 13 के टेबल में तो कैसे 13 10 ज़ा 130 होता है, तो 13 मल्टीप्लाई 9 लेंगे हम। अब ये कितना आ गया 90 + 27 117 आ गया, तो हम 13 9 ज़ा 117। अब रिमाइंडर निकालना है, 120 में से 117 हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब हमने ये निकाली, अब हमारा आंसर देखना है हमने कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर जो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास आया है वो 9 आया है, तो हम क्या करेंगे इसको एक नंबर ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0.00775 हमारा आंसर आ गया। अब इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस एकाधिकना पूर्वेना मेथड से 1/17 1/13 1/17 7/23 सम्स कैसे निकाल सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी और आपको यूज़फुल भी लगी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।